के लिए बहुत एक अलग प्रकार का दिन है। मैं मान के चलता हूँ निश्चित रूप से भारत की टीम सब प्रकार के जिस ढंग से उन्होंने प्रदर्शन किया है, निश्चित रूप से 25 साल का बदला लिया जाएगा। और हमारे खिलाड़ियों ने अपनी जिस ढंग से मेहनत की है, फाइनल तक पहुँचे हैं। हम सब की उम्मीदों पे बाबा महाकाल कृपा करेंगे और निश्चित रूप से खिलाड़ी अपने आप खेल के माध्यम से भारत का गौरव बढ़ाएंगे। मेरी अपनी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। 10 मार्च से बजट सत्र शुरू होने वाला है। बजट का सत्र प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। पिछले साल में किए गए कामों के बलबूते पर हमने एक रोड मैप बना लिया है। आने वाले भविष्य की दृष्टि से जिस प्रकार से सरकार ने अलग अलग सभी विभागों में काम किया है, जनता के आशा आकांक्षाओं के अनुरूप लोगों के मनों पर इसका असर हुआ और निश्चित रूप से सरकार विकास परक व्यवस्था में आगे बढ़ेगी। सर, आज आप भगोरिया भी जा रहे हैं। भगोरिया आज मैं भगोरिया में भी मेले में शामिल हो रहा हूँ और आपकी जानकारी के लिए हमने अनुसूचित जनजाति के इन वर्गों के सभी मेलों को राजकीय स्तर पर मनाने की घोषणा की है। हमने भगोरियों को भी कहा कि ये आने वाले समय में हमारे जनजाति के आदिवासी अंचल के इस क्षेत्रों में होने वाले त्योहारों में सरकार की सहभागिता होगी। सरकार समाज एक ही है, अलग अलग नहीं है। इस नाते से भगोरिया ये हमारा एक तरह से राजकीय पर्व की तरह मनना चाहिए। इसके अलावा भी और गोंड के, कोरकू के, कोल के, अलग सहरिया, बेगा, भारिया सभी जनजातियों के ऐसे उत्सवों को धूमधाम से मनाया जाएगा। हमारी संस्कृति का हिस्सा, आखिर वो अलग थोड़ी है, हम और वो एक ही है, इसलिए उसका आनंद है। मैं आज यहाँ से ओंकारेश्वर भी जा रहा हूँ। ओंकारेश्वर जैसे बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आया है, धार्मिक पर्यटन का वो प्रमुख केंद्र बना, ऐसा ओंकारेश्वर भी प्रमुख केंद्र बने। इसलिए ममलेश्वर महादेव के स्थान पर विकास की क्या क्या संभावना होगी, आगे किस प्रकार से विकसित किया जाएगा, इसी बजट में उसके लिए भी प्रावधान करेंगे। मुझे इस बात का संतोष है कि जनता इस बात को समझती है कि सरकार की भावना जनता के साथ जुड़ करके अपनी सनातन संस्कृति पे, गौरवशाली विरासत पे और विरासत से विकास, दोनों तरफ हम समान रूप से चलेंगे। के लिए बहुत एक अलग प्रकार का दिन है। मैं मान के चलता हूँ निश्चित रूप से भारत की टीम सब प्रकार के जिस ढंग से उन्होंने प्रदर्शन किया है, निश्चित रूप से 25 साल का बदला लिया जाएगा। और हमारे खिलाड़ियों ने अपनी जिस ढंग से मेहनत की है, फाइनल तक पहुँचे हैं। हम सब की उम्मीदों पे बाबा महाकाल कृपा करेंगे और निश्चित रूप से खिलाड़ी अपने आप खेल के माध्यम से भारत का गौरव बढ़ाएंगे। मेरी अपनी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। 10 मार्च से बजट सत्र शुरू होने वाला है। बजट का सत्र प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। पिछले साल में किए गए कामों के बलबूते पर हमने एक रोड मैप बना लिया है। आने वाले भविष्य की दृष्टि से जिस प्रकार से सरकार ने अलग अलग सभी विभागों में काम किया है, जनता के आशा आकांक्षाओं के अनुरूप लोगों के मनों पर इसका असर हुआ और निश्चित रूप से सरकार विकास परक व्यवस्था में आगे बढ़ेगी। सर, आज आप भगोरिया भी जा रहे हैं। भगोरिया आज मैं भगोरिया में भी मेले में शामिल हो रहा हूँ और आपकी जानकारी के लिए हमने अनुसूचित जनजाति के इन वर्गों के सभी मेलों को राजकीय स्तर पर मनाने की घोषणा की है। हमने भगोरियों को भी कहा कि ये आने वाले समय में हमारे जनजाति के आदिवासी अंचल के इस क्षेत्रों में होने वाले त्योहारों में सरकार की सहभागिता होगी। सरकार समाज एक ही है, अलग अलग नहीं है। इस नाते से भगोरिया ये हमारा एक तरह से राजकीय पर्व की तरह मनना चाहिए। इसके अलावा भी और गोंड के, कोरकू के, कोल के, अलग सहरिया, बेगा, भारिया सभी जनजातियों के ऐसे उत्सवों को धूमधाम से मनाया जाएगा। हमारी संस्कृति का हिस्सा, आखिर वो अलग थोड़ी है, हम और वो एक ही है, इसलिए उसका आनंद है। मैं आज यहाँ से ओंकारेश्वर भी जा रहा हूँ। ओंकारेश्वर जैसे बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आया है, धार्मिक पर्यटन का वो प्रमुख केंद्र बना, ऐसा ओंकारेश्वर भी प्रमुख केंद्र बने। इसलिए ममलेश्वर महादेव के स्थान पर विकास की क्या क्या संभावना होगी, आगे किस प्रकार से विकसित किया जाएगा, इसी बजट में उसके लिए भी प्रावधान करेंगे। मुझे इस बात का संतोष है कि जनता इस बात को समझती है कि सरकार की भावना जनता के साथ जुड़ करके अपनी सनातन संस्कृति पे, गौरवशाली विरासत पे और विरासत से विकास, दोनों तरफ हम समान रूप से चलेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।